बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वीडियो है सेल डिवीजन के बारे में। ये हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 क्लास 8 का चैप्टर। यूनिट 3 हेरिडिटरी वैरायटी एंड सेल डिवीजन चैप्टर। उसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस हमने अब देखना है। लास्ट में आपकी बुक में ये शॉर्ट सा प्रिसाइज आपको बताया गया है। अंडरलाइन वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की वर्ड्स, उन्हीं को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात तो ये, जब भी आपको डिफरेंस आएगा माइटोसिस और मियोसिस में, आपने इसको अंडरलाइन में लिखना है। और डिफरेंस लिखने का सही मेथड यही होता है कि आप सेंटर में लाइन लगाएं और उसके साथ लिखें। सेम जो आप पॉइंट यहाँ इस फर्स्ट पॉइंट में बयान कर रहे हैं माइटोसिस का, सेम वही पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट मियोसिस का हो। मीन के दोनों बातें सेम हो बट विद डिफरेंस, विद मेन डिफरेंस। अब इसमें फर्स्ट अगर आप देखें तो उनमें डेफिनेशन बताई गई है कि ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड सिंपल फ्रॉम पेरेंट सेल, जबकि अगर आप मियोसिस में देखें तो इसमें 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट सेल। ये तो सिंपल वन डिफरेंस हो गया। सेकेंड वन डिफरेंस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल। बट इधर आपको पता चला है मियोसिस के बारे में बताया है, सेम वही लाइन्स है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ, मीन के उनका क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है एज कम्पेयर टू द देयर पेरेंट सेल, एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल। अब इसका लास्ट थर्ड वन डिफरेंस देख लेते हैं। माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स और कॉमनली कॉल्ड बॉडी सेल, बॉडी नॉर्मल सेल्स, वाइल द मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ये गैमेट्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे स्पर्म और एग का मैंने आपको बताया था कि दोनों में हैप्लाइड नंबर रह जाएगा और आगे फर्दर वो जाके डिप्लॉइड बनाएंगे। और वो डिप्लॉइड जो सेल होता है वो बेसिकली जाइगोट होता है और उस जाइगोट से ही एक नया जानदार जो है वो पैदा हो जाता है। ये तो इसके 3 मेन डिफरेंस थे। अब आपको थोड़ा सा ये उर्दू में भी इलेबोरेट कर देते हैं। ये देखें, इसमें पहले आप देख लें माइटोसिस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। माइटोसिस अगर आप देखें, इसकी डेफिनेशन ही है, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल हैं उससे 2 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं, सिंपल पहली बात। और सेम अगर आप उसमें मियोसिस में देखें वो इससे डिफरेंट होगा। अच्छा, अब इसमें जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो पेरेंट सेल अपने आबाई सेल जितनी ही रहती है। और माइटोसिस का अमल जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और ये सिंपल 1 मरहले में एक ही फेज़ में कंप्लीट होती है माइटोसिस। अब आप मियोसिस की तरफ देख लें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मियोसिस जो है वो पेरेंट सेल से उस प्रोसीजर में होता क्या है, इसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि इसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और सेकंड में जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है आफ्टर डिविजन्स। मियोसिस का अमल जानवरों में गैमिट्स और पौधों में स्पोर्स पैदा करने के लिए होता है। अब यहाँ मैंने गैमिट्स, जानवरों में गैमिट्स का वर्ड यूज़ किया कि मीन के एनिमल्स में गैमिट, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, नर और मादा गैमिट बनते हैं। जबकि अगर आप पौधों में देखें, पौधों में मेल और फीमेल की बजाय मोस्टली में स्पोर्स का जो है वो उसके थ्रू आगे फर्टिलाइजेशन होती है और जर्मिनेशन होती है। तो पौधों में स्पोर्स पैदा करने के लिए होता है। और लास्ट वन जो है, आपको पता है कि माइटोसिस जो है वो सिंगल 1 फेज़ में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मियोसिस क्योंकि उसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ रह जाएगा इसलिए एक मरहले में कंप्लीट नहीं होगी, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होगी। मियोटिक 1 डिवीजन और सेकंड वन इज़ कॉल्ड मियोटिक 2nd डिवीजन। थैंक यू सो मच। ये जो है ये इसका डिफरेंस है, आप इसको ऐसे ही सेंटर में लाइन लगा के और वाजे करके लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।